कृष्ण और सुदामा की मित्रता के किस्से बहुत ही विख्यात हैं। लेकिन सुदामा से जुड़ा एक प्रसंग यह भी है कि उनका वध शिव जी ने किया था। इस बात पर विश्वास करना मुश्किल लगता है, लेकिन इसका उल्लेख पुराणों में किया गया है। स्वर्ग के गोलोक में सुदामा और विराजा दोनों ही रहा करते थे। सुदामा विराजा से प्रेम करता था, लेकिन विराजा कृष्ण से प्रेम करती थी। एक बार विराजा और कृष्ण एक दूसरे में लीन थे, तभी वहां राधा आ गईं। विराजा को श्री कृष्ण के साथ देखकर राधा ने विराजा को गोलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, कुछ कारणों के चलते उन्होंने सुदामा को भी पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया, जिससे उन्हें स्वर्ग से पृथ्वी पर आना पड़ा। सुदामा ने दानवराज दंभ के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम शंखचूड़ रखा गया, और विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। इसके बाद राक्षस शंखचूड़ का विवाह तुलसी से हो गया। शंखचूड़ माता तुलसी से विवाह के बाद उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। शंखचूड़ को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि जब तक तुलसी तुम पर भरोसा करेगी, तुमसे कोई जीत नहीं पाएगा। इसके साथ ही उन्होंने शंखचूड़ को रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया था। शंखचूड़ धीरे धीरे हर युद्ध जीतता जा रहा था, जिसके बाद वो तीनों लोकों का स्वामी बन गया। शंखचूड़ के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान मांगा। तभी ब्रह्मा जी ने इस समस्या के समाधान पर भगवान विष्णु से सुझाव मांगा, लेकिन विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेश को इस युद्ध में उतारा। लेकिन शंखचूड़ को भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण वध कर पाना काफी मुश्किल हो गया था। तब युद्ध के लिए खुद भगवान शिव आए, लेकिन शंखचूड़ को ब्रह्मा जी कवच और माता तुलसी के कारण हरा नहीं पा रहे थे। तब भगवान विष्णु ब्राह्मण के रूप में शंखचूड़ के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका कवच मांगा, जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूड़ ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को दे दिया, जिसके बाद भगवान विष्णु उस कवच को पहनकर मां तुलसी के सामने शंखचूड़ के अवतार में पहुंच गए। उनके रूप को देखकर मां तुलसी ने उन्हें अपना पति मानकर उनका आदर सत्कार किया। मां तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। पत्नी तुलसी की पतिव्रता में शंखचूड़ की शक्ति बसी थी। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इसलिए श्री कृष्ण के मित्र सुदामा के पुनर्जन्म शंखचूड़ का भगवान शिव ने वध किया। बाद में माता तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। राम के अवतार में भगवान सीता माता से अलग होते हैं। खुद जलंधर के साथ सती हो गई। इसके बाद उनकी राख से एक पौधा निकला, जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक महीने में तुलसी जी का शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है।